प्रकृति की व्यवस्था को कोई नहीं टाल सकता रानी। कल राजा का स्त्री रूप शरीर किसी पुरुष की कामना करेगा, स्त्री मातृत्व में बदलना चाहेगा, तब हमारा राजा किसी गैर पुरुष के साथ यौन संबंध करे। क्या ये सही है? प्रजा को ये अच्छा लगेगा? और प्रजा को छोड़िए, अगर ये सब आपकी आंखों के सामने होता रहा तो क्या आपको अच्छा लगेगा रानी? और अगर यही यौन संबंध किसी दूसरे देश के राजा के साथ हो गया तो तब क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं राजा को अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन हमारा राजा अपने आप को भी अच्छी तरह कहाँ जानता है? क्या स्वयं राजा इस बात का दावा कर सकता है कि उसका स्त्री रूप शरीर? रानी, हमें बहुत दुख है राजा की इस अवस्था पर। अब लेकिन आगे बहुत से संकट उपस्थित हो सकते हैं। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उचित यही होगा कि राजा अपने स्वरूप में सिंहासन पर ना बैठे। इसलिए मैं नहीं लौटूंगा राजधानी। और रानी तुम? मैं तो लौट रही हूँ। बच्चों की परीक्षा सिर पर सवार है। बरसात से पहले मिर्च और मसाले रखवाने हैं कुछ वापस। बिटिया को 8 बार लग गया है। तो इसका मतलब तुम अपनी दुनिया में वापस लौट रही हो? अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर आने का बहुत दुख हो गया सूत्रधार। राजा का क्या होगा? उसकी अपनी मर्जी। तो राजा क्या फैसला किया आपने? अपनी शबरी नारायण की यात्रा जारी रखूंगा। ईश्वर तुम दोनों को यश दे। तेरी आ जन्म झनी दे मोरे सुबना, तेरी आ जन्म झनी दे मोरे सुबना, रानी हर चल दीस सुदेश नार सुबना, रानी हर चल दीस सुदेश नार सुबना, राजा हर चल दीस विदेश नार सुबना, राजा हर चल दीस विदेश नार सुबना, तेरी आ जन्म झनी दे मोरे सुबना, तेरी आ जन्म झनी दे मोरे सुबना। और इस प्रकार राजा अपनी प्राण प्रिय से दूर होकर पहुंच गया शबरी नारायण। उसका स्त्री शरीर, उसका स्त्री रूप, उफ! हे प्रभु, क्यों दे दिया मुझे ये कन्या तन, पुरुष मन और शरीर का द्वैत आत्मा के रथ को खींच रहे हैं अलग अलग दिशाओं में इच्छा के अर्थ। हे प्रभु, सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। ये कौन? सन्नाटे की अंतरात्मा जैसा मौन, ये इस्पाती मांसपेशियां, ये पठार सा वक्षस्थल, उसमें उठती गिरती सांसों का चुपके चुपके आमंत्रण। मेरा ये पहला पुरुष, मेरी ये प्रथम चुनौती, मेरे स्त्री तन को। राजा ने पहचान ली अपनी बदली काया, राजा ने पहचान ली अपनी बदली काया, छोड़ चला वो धीरे धीरे, छोड़ चला वो धीरे धीरे, तन से तन की माया, तन से तन की माया। राजा लगा ऋषि का सुना अंगना, राजा लगा बुहारने ऋषि का सुना अंगना, नदिया से जल लाते लाते, नदिया से जल लाते लाते, खन का उसका कंगना, खन का उसका कंगना। जय जय कामदेव की, 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 जय जय कामदेव की।
और इस प्रकार राजा ने ऋषि की मन कर्म वचन से सेवा की। साधना फलीभूत हुई। ऋषि ने आंखें खोली, उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। राजा का वो रूप, वो यौवन देखकर तपस्वी अपने आप को रोक ना सका। तुम कौन सुंदरी? जी मैं। डरो नहीं, जी हम तुम पर प्रसन्न हैं। आपकी कृपा। तुमने तो आश्रम की काया ही कल्प कर दी। सब कुछ तुम्हारे पारस स्पर्श से। जी मैंने। लगता है तुम बहुत अनुभवी गृहिणी हो। नहीं महाराज, मैं गृहिणी नहीं तो कन्या हो, यह तो और भी सुविधाजनक है। क्यों मेरा मन होता है पुरुष का साक्षात्कार, मन घबराता है। तुम्हारी माता ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, उसकी प्रशंसा करनी होगी। नहीं महाराज, मैं। हम तुम पर प्रसन्न है करने। समाधि के बाद उठने वाली साधु की प्रसन्नता का अर्थ समझती हो ना? जी पोथियों में पढ़ा है मैंने। तो समझो, उसी अर्थ पर प्रसन्न है हम तुमसे। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं? आपके स्पर्श ने तो मेरे शरीर में जैसे आग फूंक दी मुनिवर। मेरा रोम रोम कुछ मांग रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शरीर सत्य है करने, शरीर की भूख भी सत्य है। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर में भी एक ज्वालामुखी फूट पड़ा है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, समूचा। पाना तो मैं भी। तो आओ। और इस तरह राजा ने अपना स्त्री शरीर एक पुरुष शरीर को सौंप दिया। कैसा नया अनुभव, कैसा कल्पनातीत अनुभव। शरीर सुख पाकर धीरे धीरे राजा की सोच ही बदलने लगी। आचरण शरीर के नए साँचे में ढलने लगा। उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। अरे आपने बूंदी के रायते को तो हाथ ही नहीं लगाया। तो पेट फट जाएगा। कुछ भी तो देखा है आपने, सब कुछ जैसे का तैसा धरा है। सचमुच कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। किससे सीखा? माँ से? तब सब कुछ अपने आप ही आ गया। बिना सीखे? एक बार औरत बनकर देखिए मुनिवर, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। पहली बार खाया जीवन में, तो वो भी अपने आप। और नहीं तो और ये बड़ी, वो भी। तब तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, रूप के साथ गुण भी। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताओगी ना? अब पूछिए तो। मेरा समय तो पूजा अर्चना अध्ययन में गुजर जाता है। कुछ करने को नहीं होता तो ध्यान करने लगता हूँ। पर तुम्हारा समय कैसे गुजरता है? समय ही कहाँ मिलता है मुनिवर। यानी अरे अब देखिए ना, कितना काम पड़ा है। आपके वस्त्र धोने हैं, कुछ फट चले हैं, उन्हें सीना है, फिर घर बुहारना, दिया बत्ती, गाय धोना, और फिर अब एक काम हो तो बताऊं। रोज रोज वही काम, फिर भी मन उठता नहीं तुम्हारा। उल्टे सुख मिलता है, लगता है हर क्षण जी रही हूँ, किसी के लिए हर पल सार्थक। मेरी समझ में शायद ये रहस्य कभी नहीं आएगा। स्त्री बने बिना तो मेरी समझ में भी नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब मैं कैसे समझाऊं? अब पिछले जन्म में मैं, पिछले जन्म की बातें याद है तुम्हें? अब उनके लिए मैं कहाँ दोषी हूँ? सचमुच तुम्हें पाकर मैं धन्य हूँ। सैनिका के पास तांबुल रखा है। कितना ध्यान रखती हो मेरा। आओगी नहीं? अभी ढेर सारा काम पड़ा है।
अब मैं हाइनेस नहीं रहा। आई एम हैप्पी एज ए हाउस वाइफ। नो नो। अरे अब मैं ब्रह्म ऋषि ध्यान स्वरूप की भार्या हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आपने शादी कर ली? हाँ, वैसे ही कुछ। I can't believe। तो और क्या करता? A woman must have a man। कुछ दिनों तक तो मैंने अपने आप को रोके रखा, परंतु ब्रह्म ऋषि के चार्म के आगे मैं झुक गया। You see, he's all man। सरल सी बात है, पुरुष को चाहो तो उसके पास जाओ। कुछ बेवकूफ औरतें साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं। वैसे तुमने किसी कुतिया से अब तक? यही तो गड़बड़ है योर हाइनेस। कुत्ता होकर भी मैं इंसानों की तरह सोचता हूँ। और इंसान है कि कुत्ते की तरह सोचता है? खैर छोड़ो ये सब। ये बताओ कैसे है? हाँ, वो आपकी तस्वीर और इंटरव्यू छपा, धूम मच गई। अरे बिक्री बढ़ गई हमारे अखबार की। अब लोग और ज्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में। लेकिन मैं अब कुछ नहीं बताना चाहता अपने बारे में। क्यों? डोंट फॉरगेट, अब मैं एक इज्जतदार घरेलू औरत हूँ। कुछ छापा तो मानहानि का दावा ठोक दूंगा। लेकिन कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, पूछो। आपने स्त्री के रूप में सेक्स को ज्यादा एंजॉय किया या मर्द के रूप में? स्त्री के रूप में। आर यू श्योर? कुतिया बनकर देखो। ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मेरे अलावा कह भी कौन सकता है बात? किसके पास है दोनों अनुभव? आपको वो हर हाइनेस की याद नहीं आती? आती है कभी कभी, लेकिन कुछ खास नहीं। अब मैं उससे अच्छा पापड़ बेच लेता हूँ, अच्छा चाट डाल देता हूँ। मेरी इडली की पूरे आश्रम में धाक है। अपने राजमहल प्रॉपर्टी वगैरह की याद? बिल्कुल नहीं। औरत सिर्फ एक सच्चा मर्द चाहती है। प्रॉपर्टी हो तो ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं। और बच्चों की याद तो आती है कभी कभी, लेकिन मैं अब खुद माँ बनना चाहता हूँ। आप? क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगे। आश्रम की बाल बच्चे वाली औरतों को देखता हूँ तो जलन होती है। लगता है आप तो पूरी तरह स्त्री बन गए। अभी कहाँ? फिर कब? मुन्ना होगा जब। कौन कुत्ता भौंक रहा है तब से प्रिय? 2 घड़ी आराम भी नहीं करने देता। 2 डंडे लगाओ उसे। चलो भागो यहाँ से। हाँ, उनकी नींद मत बिगाड़ो, नहीं तो लगाऊंगी 2 डंडे। मैं तो खुद ही जा रहा था, लेकिन यहाँ आसपास कोई खंबा नहीं है क्या? क्यों? अब आप तो जानते ही हैं कुत्ता की हालत। ओह, लेकिन आश्रम से बाहर। अब आ भी जाओ। बहुत अच्छा। आई